परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने ये समय हमको प्रदान कर दिया है कि हम डीमनोलॉजी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और ये विषय जो है उसको अधिकतर भारत के अंदर इग्नोर किया जाता है, सिर्फ भारत में। इस विषय को भारत के अंदर इग्नोर किया जाता है। भारतीय मसीह जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमको सिर्फ यीशु मसीह से मतलब है, और ये सब दुष्ट आत्माओं के विषय में जानना नहीं जानना, इससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि आप अमेरिकन चर्चेस की बात करें, कैनेडियन चर्चेस की बात करें, यूरोपियन चर्चेस की बात करें, यूरोप के अंदर जो चर्चेस अभी हैं, यूरोप के अंदर मैक्सिमम चर्चेस बंद हो चुके हैं, लेकिन जो चर्चेस अभी हैं और जो मसीही लोगों में अभी भी वहां पर थोड़ी बहुत जागृति है यूरोप में, तो उन चर्चेस के अंदर डीमनोलॉजी के ऊपर बहुत अध्ययन दिया जाता है, ताकि लोग समझ सकें कि वास्तव में उनके घर में, उनके परिवारों के अंदर और उनकी कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन सिर्फ भारतीय मसीही जो है वो इस विषय के को दरकिनार करते हैं, इस विषय को वो हल्का जानते हैं। लेकिन हम जो कि परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है कि हम डीमनोलॉजी के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, और हमने पहले पार्ट के अंदर, पहले भाग के अंदर वो सारी बातों का परिचय लिया था कि किस प्रकार से हम जब डीमनोलॉजी का पूरा अध्ययन करेंगे तो हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमने हिब्रू और ग्रीक के वर्ड्स जो थे डीमनोलॉजी के, उनको देख करके इनकी प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि कैसे अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं, और वो दुष्ट आत्माएं, कई सारी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो पावर डीमन होती हैं, जो इंसान के शरीर के साथ साथ इंसान की आत्मा को भी अशुद्ध और मलिन कर देती हैं, पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर देती हैं। तो हमने बीते लेसन के अंदर इन सब बातों को देखने का प्रयास किया था। हमने देखा था सुलेमान ने किन बातों को सबोपदेशक की पुस्तक में बताया है। वो सारी बातें जो है हम सीखते हुए आ रहे हैं, उनको समझते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हम मसीहत की प्राचीन जड़ों की तरफ जाएंगे। हम मसीहत की जो जड़ें हैं, यानी कि प्रारंभिक सदियों के अंदर जो अर्ली चर्च फादर्स हुआ करते थे, या प्रारंभिक मसीही लोग जो हुआ करते थे, वो इन दुष्ट आत्माओं के बारे में उनकी क्या मान्यता थी, और वो कलीसिया के अंदर आखिर क्या सिखाया करते थे मसीहों को, उन बातों को आज हम समझने जा रहे हैं। और हमको आज सिर्फ प्रारंभिक चर्च फादर्स जो हुआ करते थे, अर्ली चर्च फादर्स का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अर्ली चर्च फादर्स का मतलब होता है चेलों के जो चेले थे उनको अर्ली चर्च फादर्स कहा जाता है। साथ ही चेलों के चेले जो थे उनको भी अर्ली चर्च फादर्स ही कहा जाता है। प्रारंभिक चर्च फादर्स उनको कहा जाता है, कलीसियाई अगुवे उनको कहा जाता है। तो उनकी क्या मान्यता थी, वो कलीसिया में क्या सिखाया करते थे कि दुष्ट आत्माएं क्या हैं, ये क्या करती हैं, इनका नेचर क्या है, इनकी एक्टिविटी क्या है, उन सब चीजों को आज हम उनके ही लेखों से, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, लेकिन अर्ली चर्च फादर्स के जो लेख हैं, हम उनके ही लेखों से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक चर्च जो था, हमारी जड़ें जहां पर हैं, वो प्रारंभिक चर्च जो था वो दुष्ट आत्माओं के विषय में क्या ज्ञान रखा करता था, क्या मान्यता रखा करता था, और कैसे आज हम उन सब बातों को जान करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और इन दुष्ट आत्माओं से जब हम डील करते हैं अपनी सेवकाई में, तो कैसे हम पूरी तरह से परिपक्व होकर के इन दुष्ट आत्माओं का और सामना कर सकते हैं, आत्मिक युद्ध के अंदर हम जीत हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आज मसीहत के अंदर जो बहुत सारी गड़बड़ चल रही है, वो गड़बड़ जो है वो एकदम से ही ठीक हो सकती है अगर हम वापस से अपनी प्राचीन जड़ों की तरफ चले जाएं। हम देखें कि अर्ली चर्च फादर्स की किताबों में, अर्ली चर्च फादर्स के लेखों में वास्तव में लिखा हुआ क्या है। यदि हम वापस से वहां पर लौट जाएं प्रारंभिक सदी में, तो कलीसियाओं के अंदर आज जो बहुत सारी गड़बड़ चल रही है वो कुछ मिनटों के अंदर ही खत्म हो सकती है।
क्योंकि अर्ली चर्च फादर्स के लेख जो है वो कलीसिया के अंदर एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों को देखने जा रहे हैं। और अर्ली चर्च फादर्स जो थे वो दुष्ट आत्माओं के ओरिजिन के बारे में भी बताया करते थे कि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं वो वास्तव में इनका जन्म कैसे हुआ, ये वास्तव में आई कहां से। और हमने हनोक की पुस्तक से इस बात को जाना था, जब हमने शेदीम वाला लेसन भी किया था तभी ये बात मैंने आपको बता दी थी। और हनोक के अध्ययन में भी आपने इस बात को देखा है कि जो लोग हनोक की पुस्तक का अध्ययन इस समय हमारे साथ कर रहे हैं उन्होंने इस बात को विस्तार से जाना है। जिन लोगों ने शेदीम वाला लेसन किया उन्होंने भी इतनी विस्तार से उस बात को नहीं जाना था, लेकिन जिन्होंने अभी हमारे साथ हनोक की पुस्तक का अध्ययन किया है वो विस्तार से इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इन दानवों को मारा जो कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियों की संतानें थे, उत्पत्ति 6 अध्याय में जैसा बताया हुआ है, और उनसे जो दानव उत्पन्न हुए थे, नफिलीम उत्पन्न हुए थे, गिबोरीम उत्पन्न हुए थे, उनको जब परमेश्वर ने मारा तो उनकी आत्माओं को परमेश्वर ने कोई स्थान नहीं दिया, और उनकी आत्माएं ही, उन दानवों की आत्माएं ही दुष्ट आत्माओं के रूप में जानी जाती हैं। और कई सारे लोग जो हैं इस बात को लेकर के उसका विरोध करते हैं कि नहीं ये थ्योरी गलत है, वो थ्योरी सही है। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं मसीहत के अंदर भी, आज भी। लेकिन अर्ली चर्च फादर्स जो थे उनका क्या कहना था कि दुष्ट आत्माओं का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब बातें तो हनोक की किताब में लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। और इसी वजह से, क्योंकि हनोक की किताब एक नॉन कैनोनिकल किताब है, इसी वजह से उसका विरोध किया जाता है और उसके अंदर लिखे हुए जो बातें हैं उनको अनऑथेंटिक माना जाता है। तो ठीक है, हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातें हो सकता है अनऑथेंटिक हो, लेकिन अर्ली चर्च फादर्स दुष्ट आत्माएं कैसे अस्तित्व में आई उसके बारे में क्या बताते थे उसको हम अब देख लेते हैं। तो अर्ली चर्च फादर्स के लेखों में से जो पहला लेख हम देखने जा रहे हैं वो लेख है जस्टिन मार्टिर का, यानी जस्टिन शहीद जो था उसके लेख को हम देखने जा रहे हैं। उसने क्या बताया कि कैसे ये दुष्ट आत्माएं अस्तित्व में आई। जस्टिन मार्टिन ने लिखा, स्वर्गदूतों ने इस पद का उल्लंघन किया और स्त्रियों के प्रेम के वशीभूत हो गए और उन्होंने संतानें उत्पन्न की जो वे हैं जिन्हें दुष्ट आत्माएं कहा जाता है। यानी कि प्रारंभिक कलीसिया का जो चर्च फादर था जिसको जस्टिन मार्टिर कहा जाता है, उसने इस बात को बताया दूसरी सदी के अंदर कि स्वर्गदूतों से और मानव स्त्रियों से जो संतानें उत्पन्न हुई थी, यानी दानव जो उत्पन्न हुए थे, उन्हीं की आत्माओं को दुष्ट आत्माएं जो है वो कहा जाता है। यानी कि जो बात हनोक की पुस्तक के अंदर बताई हुई है, हनोक की पुस्तक में बताया हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों ने, यानी उन स्वर्गीय दूतों ने मानव पुत्रियों के साथ जब विवाह कर लिया और संतानें उत्पन्न कर ली, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई थी वो दानव थे, और परमेश्वर ने जल प्रलय के दौरान उन दानवों को मारा था। इसी कारण परमेश्वर ने कहा था कि मैं इन दानवों की आत्माओं को कोई स्थान नहीं दूंगा, ये इस वायुमंडल के अंदर भटकती रहेंगी और इनको युगों युगों तक, पीढ़ियों तक दुष्ट आत्माओं के नाम से जाना जाएगा। तो ये थ्योरी जो है, ये बात जो है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि ये सत्य जो है वो अर्ली चर्च फादर जो था, जस्टिन जो था, उसके लेखों के अंदर भी दर्ज हो रखा है। यानी कि जो हमारी मान्यता है वो प्रारंभिक चर्च भी उसी बात को माना करता था। अब आज के मसीही लोग यदि विवाद करें तो उनको विवाद करने दीजिए, लेकिन अर्ली चर्च जो था वो इसी सत्य को माना करता था कि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं वो दानवों की ही आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा मार दिया था और उनकी आत्माओं को कोई भी स्थान नहीं दिया था। उसके बाद अर्ली चर्च फादर, एक और अर्ली चर्च फादर जो हुआ, उसने इन दुष्ट आत्माओं की प्रवृत्ति के बारे में क्या बताया। टैटियन नाम का एक और चर्च फादर हुआ जो दूसरी सदी के अंदर, उसने अपने लेखों के अंदर क्या लिखा। उसने कहा
किसी भी दुष्ट आत्मा के पास शरीर नहीं है। अब यहां पर टैटियन जो है वो इनकी प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है, इनके नेचर के बारे में बता रहा है कि दुष्ट आत्माएं वास्तव में है क्या। और यहां पर वो कहता है कि दुष्ट आत्माओं के पास शरीर नहीं है, किसी भी दुष्ट आत्मा के पास शरीर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा इनको मार करके इनके शरीरों को छीन लिया। उनका स्वरूप आत्मिक है, जैसे आग या हवा। देखिए, इनका स्वरूप बताया गया है कि इनका स्वरूप जो है वो आत्मिक स्वरूप है। जैसे हवा होती है, जैसे आग होती है, आप आग को पकड़ नहीं सकते हैं, आप हवा को पकड़ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से इनका स्वरूप है। और इसीलिए, क्योंकि देखिए, पौलुस ने भी इस बात को कहा था कि हमारा मलयुद्ध जो है या हमारा सामना जो है वो उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इंग्लिश में पढ़े तो इफिसियों की पत्री के अंदर पौलुस कहता है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, यानी हवा के ऊपर जो राज्य करता है उसके साथ भी हमारी लड़ाई है। तो और यहां पर ये टैटियन जो है इस बात को कह रहा है कि इनकी प्रवृत्ति जो है, इनका नेचर जो है, जैसे आग होती है जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आग जो है वो जला देती है। हवा जो है उसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन जब हवा चले, बहुत ज्यादा हवा चले, तो वो उड़ा भी देती है। इनकी प्रवृत्ति वैसे ही। और जब इनकी प्रेजेंस कहीं पर होती है, किसी घर में, किसी जगह के ऊपर जब इनकी प्रेजेंस होती है, तो वहां पर हवा जो होती है, एटमॉस्फेयर जो होता है, वो भारी हो जाता है, सांस लेने में वहां पे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। या कहीं कहीं पर जब ये हमला करती हैं तो, और जब ये किसी मनुष्य के ऊपर हमला कर देती हैं, उसके ऊपर अपना पंजा मार देती हैं, कई कई केसेस में ऐसा होता है कि वो मनुष्यों के ऊपर हमला करती हैं, तो जब ये हमला कर देती हैं या काट लेती हैं किसी मनुष्य के, तो वहां पर उसको बहुत ज्यादा जलन होती है, इतनी जलन होती है कि ऐसा लगता है मानो उसका हाथ या वो जगह जो है वो आग से जल गई हो। तो यहां पर टैटियन जो था वो अपने अनुभव से बता रहा था, और प्रारंभिक चर्च जो था इन सब बातों से अवगत था, जो बातें अर्ली चर्च के अंदर टैटियन के द्वारा अपने लेखों में बताई जा रही थी। यहां पर आगे वो कहता है, और सिर्फ वे लोग जिनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता और सुदृढ़ करता है, वे ही दुष्ट आत्माओं के शरीरों को सरलता से देख सकते हैं, दूसरे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। यहां पर वो कहता है कि वो लोग जिनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, यानी कि मसीही लोग जो हैं, जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है और मसीही लोगों को सुदृढ़ करता है, फोर्टिफाइड कर देता है, केवल वो लोग जो है परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को देख सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं कहां पर हैं, क्योंकि वो तो अदृश्य है। जैसे हवा है, जैसे आग है, वैसे ही वो आत्मिक प्राणी हैं। वो आत्मिक प्राणियां आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आत्मिक तौर से बलवंत हैं, केवल वो ही इनको आत्मिक आंखों से देख सकते हैं कि ये कहां पर बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो ही देख सकते हैं। तो यहां पर अर्ली चर्च जो था वो इस बात को माना करता था कि सिर्फ पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासी जो हैं, वो विश्वासी भी हो सकते हैं, पास्टर भी हो सकते हैं, प्रचारक भी हो सकते हैं, मिशनरी भी हो सकते हैं, डीकन्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ही सिर्फ उनको देख सकता है। और उसने लिखा है कि दूसरे तो उनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा पाया हुआ देख सकता है। आगे अर्ली चर्च फादर के लेख इनके बारे में हमको क्या बताते हैं। यहां पर टैटियन वापस से कहता है, दूसरी सदी में टैटियन एक और बात बताता है, दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य पर राज्य करती हैं वे इंसान की आत्माएं नहीं है। इनकी प्रवृत्ति के बारे में टैटियन ने एक और बात बताई दूसरी सदी में, 21वीं सदी में नहीं, दूसरी सदी में वो बता रहा था कि ये दुष्ट आत्माएं जो मनुष्यों को परेशान करती हैं, मनुष्यों के बीच में राज्य करती हैं, वे दुष्ट आत्माएं हैं, मनुष्य की आत्माएं नहीं है, मनुष्य की आत्माएं नहीं। आज कई सारे लोग ये सिद्धांत को भी लेके बैठे हुए हैं कि दुष्ट आत्माएं वो हैं, उन दुष्ट लोगों की आत्माएं हैं, उन दुष्ट मनुष्यों की आत्माएं हैं जो दुष्टता के अंदर ही मर जाते हैं।
लेकिन यहां पर टैटियन जो था वो इस सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर देता है। अर्ली चर्च इस बात को नहीं मानता था कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो किसी दुष्ट मनुष्यों की आत्माएं होती हैं। साथ ही एक और थ्योरी जो है वो चलती है इन दुष्ट आत्माओं के लिए कि आदम से पहले जो संसार था, आदम और हवा की रचना से पहले जो संसार था, जिसको परमेश्वर ने खत्म कर दिया था, ये दुष्ट आत्माएं जो है वो उन्हीं लोगों की आत्माएं। लेकिन ना तो हनोक की पुस्तक इस बात के बारे में बताती है और ना ही बाइबल इस बात के बारे में बताती है, ना ही अर्ली चर्च फादर्स इस बात के बारे में बताते हैं और ना ही कलीसिया का इतिहास इस बात के बारे में बताता है कि कभी कलीसिया ने इस सिद्धांत के ऊपर विश्वास किया। ये केवल कुछ विद्वानों के अपने विचार हैं, लेकिन वो विचार जो है वो दूसरों के ऊपर जबरदस्ती थोपे नहीं जा सकते। अर्ली चर्च जो था वो जो जिन चीजों के ऊपर विश्वास किया करता था, मान्यता रखा करता था, वो दूसरी मान्यता है। साथ ही यहां पर एक और बात जो है इन दुष्ट आत्माओं के विषय में बताई गई है टर्टुलियन के द्वारा। टर्टुलियन जो कि दूसरी सदी का एक चर्च फादर था, वो कहता है कि जो फिलोसफर्स हैं उस जमाने के, दार्शनिक भी इस बात को मानते हैं कि दुष्ट आत्माएं होती हैं। टर्टुलियन ने इस बात को बोला। टर्टुलियन कहता है, टर्टुलियन के सामने यह प्रश्न था, लोग इस बात को कर रहे थे कि क्या दुष्ट आत्माएं होती भी हैं या ये सिर्फ इंसान का भ्रम है। जैसा आज लोग कहते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई शैतान नहीं है, ये सब तो अंधविश्वास है। अगर दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व नहीं होता तो फिर यीशु ने किनको निकाला लोगों में से? अगर दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व ही नहीं था तो यीशु ने सुअरों के अंदर किसको भेजा? यानी कि आज के वो लोग होशियार हैं और बाइबल में लिखी हुई बातें गलत हैं। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो देखिए, एक बहुत बड़े डीमनोलॉजिस्ट हुए, उनकी मृत्यु हो चुकी है अब। उनके ऊपर हॉलीवुड के अंदर भी कई सारी मूवीज बनी है। हॉलीवुड उनके ऊपर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर मूवीज बनाता है। उनकी मूवीज, उनका नाम था एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। उनके ऊपर कई सारी मूवीज बनी है, मेरे को मूवीज का नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन हॉलीवुड में जो उनके ऊपर मूवीज बनाई जाती है वो दुनिया के सबसे बड़े डीमनोलॉजिस्ट माने जाते हैं। और उन्होंने अपनी किताब के अंदर, एड वॉरेन ने अपनी किताब के अंदर इस बात को कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व ही नहीं है। तो एड वॉरेन ने अपनी किताब में लिखा कि ऐसे लोग जो इस बात को कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व नहीं है, उनको किसी हॉन्टेड हाउस के अंदर रहने के लिए भेज देना चाहिए। और जब वो हॉन्टेड हाउस से निकल करके आएंगे उस समय वो इस बात को मानने लगेंगे कि दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व जो है वो होता है। देखिए, इंसान जो है वो कबूतर बनने की कोशिश कर रहा है। कबूतर जब बिल्ली को आते हुए देखता है तो वो आंख बंद करके बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने आंख बंद कर ली तो बिल्ली मुझे नहीं देख रही, लेकिन बिल्ली आकर के उसको खा जाती है। वैसा ही आज का इंसान कर रहा है। वो मानता है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आंख बंद कर रहा है कि दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व नहीं है, जबकि उसको पता है कि उनका अस्तित्व है और उनसे लड़ने के लिए तो वो अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है, लेकिन उनके सामने हथियार डाल रहा है। तो टर्टुलियन के सामने भी ये सब बातें आई थी और टर्टुलियन ने इस बात को कहा था कि दार्शनिक जो हैं, यूनानी दार्शनिक जो कि बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते थे उस जमाने के, वो भी इस बात को दावे के साथ बताते हैं कि दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व होता है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। और इनका सामना जो है, अर्ली चर्च फादर्स के लेख जो है वो इस बात को कहते हैं कि सिर्फ यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा ये दुष्ट आत्माएं जो हैं वो इंसान के सामने घुटने टेक देती। और ये बात जो है वो बाइबल के अंदर भी बताई हुई है। यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु ने अधिकार दिया। और प्रारंभिक चर्च जो था वो इस काम को किया करता था। प्रारंभिक चर्च के अंदर दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले इतने सारे मौजूद थे कि लोगों को मानना ही पड़ता था कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है।
उसके बाद आगे अर्ली चर्च फादर्स के लेखों में क्या लिखा हुआ है इन दुष्ट आत्माओं की प्रवृत्ति के लिए। यहां पे टर्टुलियन फिर से हमारा मार्गदर्शन करता है और वो कहता है, उसी प्रकार ये दुष्ट आत्माएं हमारे शरीरों पर बीमारियां और दूसरी गंभीर विपत्तियां डालती हैं और हिंसक हमलों के द्वारा ये अचानक और असाधारण अत्याचारों में प्राण को शीघ्रता से डाल देती है। देखिए टर्टुलियन क्या बता रहा है, टर्टुलियन कह रहा है कि कई सारी बीमारियां जो होती हैं, जो हमारे शरीरों के ऊपर आती हैं, वो इन दुष्ट आत्माओं के द्वारा आती हैं। और ये दुष्ट आत्माएं जो है वो इंसान के शरीर के ऊपर हिंसक हमला कर देती हैं, अचानक से, अचानक और असाधारण अत्याचारों में प्राण को शीघ्रता से ये डाल देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से ही पता चलता है आपको भी, अपने परिवार के अंदर या किसी मित्र या रिश्तेदार के लिए अचानक से ही पता चलता है, बिल्कुल स्वस्थ था कल तक, अचानक से ही पता चलता है कि उसकी तो तबीयत खराब हो गई और एक बहुत बड़ी बीमारी उसको हो गई जिससे वो बच ही नहीं सकता। टर्टुलियन कहता है कि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं अचानक से ही हमला कर देती हैं किसी इंसान के ऊपर और उसके बाद उसको, उसके शरीर के ऊपर गंभीर बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न कर देती। ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनके काम करने का तरीका है। ये दुष्ट आत्माएं करती क्या है? प्रारंभिक चर्च जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना किया करता था तो प्रारंभिक चर्च के दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती होंगी, प्रचारकों के, मिशनरियों के, और वो समझ जाया करते थे कि यहां पर यह हमला जो है वो किस दुष्ट आत्मा के द्वारा किया गया है, क्यों किया गया है, ये बीमारी शारीरिक बीमारी है या ये दुष्ट आत्मा के द्वारा डाली गई बीमारी तो नहीं। वो इन सब बातों के बारे में समझ जाया करते थे। उसके बाद यहां पर आगे टर्टुलियन बताता है, टर्टुलियन इनकी प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है कि कैसे ये इंसान को धोखा देती है। हवा में रहने के कारण, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर इधर से उधर भटक रही हैं, इसलिए हवा में रहने के कारण और उनकी तारों से निकटता की वजह से, क्योंकि ये आसमान के अंदर रहती हैं, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाएं जो कि आकाश में है या आसमान में रहती हैं, इसलिए तारों से इनकी निकटता है, वहां से तारों को ज्यादा पास से देखती रहती हैं एटमॉस्फेयर में से, और इन उनकी बादलों की अच्छी जानकारी के कारण, क्योंकि ये आकाश के अंदर इधर उधर विचरण करती रहती हैं, तो बादलों की भी इनको अच्छी जानकारियां होती हैं। दुष्ट आत्माओं के पास इन ऊपरी क्षेत्रों में होने वाली प्रारंभिक प्रक्रिया को जानने के साधन होते हैं। देखिए टर्टुलियन क्या बता रहा है आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात टर्टुलियन जो है वो दूसरी सदी में ही बता के गया है। टर्टुलियन कह रहा है कि ये दुष्ट आत्माएं क्योंकि ये आसमान के अंदर विचरण करती रहती हैं, तो एक तो ये हवा में रहती हैं, दूसरा इनकी तारों से निकटता होती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है तो वहां से इनको तारे जो है वो ज्यादा साफ दिखाई देते हैं, दूसरा ये आसमान के अंदर है तो ये बादलों को भी देखती रहती है, बादलों से भी ये परिचित हैं, और इसी कारण ऊपरी क्षेत्र जो है पृथ्वी का, ये वायुमंडल जो है इसके अंदर जो भी हो रहा है, प्रारंभिक प्रक्रिया जो हो रही है, उसको जानने के साधन इनके पास होते हैं कि अब क्या होने वाला है, कब बारिश होएगी, बादल आ रहे हैं, मौसमी चक्र बन रहा है, मॉनसून आने वाला है, उससे पहले ही ये किसी भविष्यवक्ता के अंदर घुस करके, मसीह भविष्यवक्ता में नहीं, किसी भविष्यवक्ता में घुस करके बोलना शुरू कर देती है कि फलानी फलानी तारीख तक बारिश जो है वो आ जाएगी, और वैसा का वैसा हो जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये फलाना भविष्यवक्ता जो है ये तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, इन्होंने तो पता नहीं कैसे इस बात को बता दिया। और यहां पे टर्टुलियन जो है वो इसी बात को बोल रहा है। टर्टुलियन कहता है कि ऊपरी क्षेत्रों में होने वाली जो प्रारंभिक प्रक्रिया जो है उसको जानने के इनके पास साधन होते हैं, इन साधनों के द्वारा वे वर्षा का वादा कर सकती हैं। देखिए वही बात जो मैंने आपको बताई कि कब बारिश आएगी ये वादा कर सकती हैं, क्योंकि ये देख रही हैं कि बादलों के अंदर मौसमी चक्र जो है वो बन रहा है, जिसको वे पहले से महसूस करने लगती हैं। कोई संदेह नहीं है कि वे बीमारियों को ठीक करने में भी बहुत दयालु होती हैं। यहां पर
टर्टुलियन कह रहा है कि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो बीमारियों को ठीक करने में भी बहुत दयालु होती हैं। क्यों दयालु होती हैं? क्योंकि सबसे पहले वो आपको बीमार करती हैं, ये दुष्ट आत्माएं ही बीमार करती हैं, फिर चमत्कार दिखाने के लिए वे अपना हानिकारक प्रभाव हटा लेती हैं। समझ गए बात? यहां पर टर्टुलियन कह रहा है कि जैसे वो बारिश का मौसम का वादा करती है कि बारिश आने वाली है, उसी प्रकार से इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वो बीमारियों को भी ठीक कर देती हैं। लेकिन बीमारियों को कैसे ठीक कर देती हैं? पहले तो वो खुद ही किसी व्यक्ति को बीमार करती हैं और उसके बाद वो चमत्कार दिखाने के लिए उस व्यक्ति में से अपना प्रभाव जो है वो हटा लेती है और व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाता है। और लोग कहते हैं कि वो फलाना बाबा के पास जाने से रोगी जो है वो ठीक हो जाते हैं। पता नहीं कि वो दुष्ट आत्मा ने ही पहले बीमार कर दिया और उसके बाद अब वो दुष्ट आत्मा ही अपना प्रभाव हटा करके ठीक करने का नाटक कर रही है। और यही आज होता है। ये टर्टुलियन के समय में भी हो रहा था, ये गेम जो है उस समय भी खेला जाता है। देखिए, जो जादू टोना करने वाले होते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, जिनको नींद आ रही है आज नींद उड़ा करके मेरी बात सुनना। जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, वो उनका अपना अपना क्षेत्र होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र के अंदर वो अपने उनके पास जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उसके द्वारा वो जो जादू टोना होता है उसको फेंकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के ऊपर फेंकें, लेकिन वो जादू टोना जो है उसको फेंकते हैं। और वो जादू और टोना जो होता है वो उड़ता हुआ जाता है, जैसे कि कोई तारा टूट रहा हो। समझ रहे हैं? आप लोग आसमान में कई सब बार देखते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई तारा टूट के जा रहा है और आप अपनी आंख बंद करके है ना उससे वो करते हैं कि विश मांग लूं कुछ मिल जाए। लेकिन और आप लोग चिल्लाते हैं देखो तारा टूटा तारा टूटा, वो तारा नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम वो टोटका होता है जो जादू टोना करने वालों के पास फेंका जाता है। दुष्ट आत्मा के द्वारा वो टोटका जाता है और जगह तलाश करता है कि कौन से घर के ऊपर जाकर के गिरूं, अपने शिकार ढूंढता है। यदि हमारा घर यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ है और यदि हमारे पास परमेश्वर का प्रोटेक्शन है, तो वो हमको तो कभी टारगेट करेगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या प्रॉमिस दिया था मिस्र के अंदर कि जहां जहां पर भी लहू लगा हुआ होगा वहां वहां मैं नाश करने वाले को उस घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। तो नाश करने वाला उन घरों में कभी घुस नहीं सकता है जहां पर यीशु के लहू का प्रोटेक्शन लहू का प्रोटेक्शन पाया जाता है। तो ये अपने शिकार चुनती है। ये टोटका जब फेंका जाता है और जाकर के किसी के भी घर के ऊपर जब वो गिरता है, उसके बाद उस घर के अंदर जब कोई बीमार पड़ जाता है या जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उस एरिया का जो वो व्यक्ति होता है, जो इन सब अपने अपने एरिया इन्होंने बांट रखे होते हैं, उस व्यक्ति तक ये बात तो पहले से ही पहुंच जाती है कि कहां पर जा करके वो टोटका जो है वो गिरा है। और उसके बाद वो अपने एजेंट्स भेजता है उस घर में थोड़े दिनों के बाद कि आप लोग इतने परेशान हो, वो फलाना व्यक्ति जो है आपको इन परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं, आप उनसे जाके मिलिए। लोग इतना परेशान हो जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते और दूसरे दवाइयां खरीदते खरीदते उनका स्वास्थ्य जो है वो गिरता चला जाता है। लोग कहते हैं चलो उन फलाना ज्ञानी के पास चलते हैं, और उनके पास जब जाते हैं उनको पैसे देते हैं, उनको उपहार देते हैं। उसके बाद जो दुष्ट आत्मा ने बीमारी डाली होती है वही दुष्ट आत्मा अपना प्रभाव उठा लेती है और वो व्यक्ति की वाहवाही हो जाती है कि फलाना बाबा तो चमत्कारी बाबा है, इन्होंने इतने सालों से चली हुई या इतने महीनों से चली हुई बीमारी को चुटकी में इन्होंने दूर कर दिया, ये तो चमत्कारी बाबा है। समझ गया? और इसी बात को टर्टुलियन जो था उसने दूसरी सदी के अंदर कलीसिया को बताया था कि ऐसा होता है, ये दुष्ट आत्माएं ही बीमार करती हैं और उसके बाद ये ही वापस से अपना प्रभाव हटा करके चंगा कर देती हैं, चमत्कार दिखा देती हैं, खुद ही ऐसा कर देती है। ये अर्ली चर्च का एक मान्यता हुआ करती थी जिसको हम टर्टुलियन के लेखों के अंदर पढ़ते हैं। अब आगे अर्ली चर्च फादर के लेखों में क्या लिखा हुआ है। ओरिजिन जो है
वो तीसरी सदी के अंदर इस बात को कलीसिया को बताता है ओरिजिन, और यहां पर वो कहता है और वे यानी दुष्ट आत्माएं शरीर के अंदरूनी अंगों में बसेरा बनाती हैं। एक बार यदि वो किसी में घुस गई तो वो शरीर के अंदरूनी अंग जो होते हैं उसके अंदर अपना बसेरा बना लेती हैं। वे बहुधा पृथ्वी के अशुद्ध जगहों पर भी होती हैं। चूंकि वे बिना भौतिक शरीरों के होती हैं, उनके पास भविष्य की घटनाओं को पहले से बताने की कुछ शक्ति होती है, कुछ। तो वे इस काम में लिप्त रहती हैं मानव जाति को परमेश्वर से दूर ले जाने के उद्देश्य से। देखिए, ओरिजिन जो है वो इस बात को बता रहा है कि ये दुष्ट आत्माएं जब किसी के शरीर में घुस जाती हैं तो वो मानव अंगों के अंदरूनी हिस्सों में वो रहती हैं, अंदरूनी हिस्सों में दिखाई नहीं देंगी, पता ही नहीं चलेगा कि कोई है। और उसके बाद वो कहता है कि पृथ्वी पर जो अशुद्ध अशुद्ध जगह हैं वहां पर भी ये वास करती हैं, गंदी जगहों पर जहां पे ज्यादा पाप होता है, जो पापी नगरियां हैं, पापी स्थान है, वहां पर भी ये वास करती हैं। उसके बाद वो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। वो इस बात को कहता है, ओरिजिन ने इस बात को हमको बताया। ओरिजिन यहां पर कहता है कि उनके पास भविष्य को बताने की, भविष्य की घटनाओं को पहले से बताने की कुछ शक्ति तो होती है, और इस काम में वो लगी रहती हैं मानव जाति को परमेश्वर से दूर ले जाने में। देखिए, कई सारे लोग जो हैं उनके ऊपर कोई शक्ति उतरती है किसी स्पेसिफिक दिन, और उसके बाद वो भविष्य बताने का काम करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि उसके साथ ऐसा होगा, उसके साथ ऐसा होगा, उसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये होगा, ये विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, इसको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बातें जो है वो करती हैं। तो ऐसा करके वो परमेश्वर से मानव जाति को दूर ले जाने का काम करती है। कि सब लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति के पास जो शक्ति आई है ये भी ईश्वरीय शक्ति है, और ईश्वरीय शक्ति से ये फ्यूचर बता रहा है। इस प्रकार से मनुष्य को भ्रमित करने का काम जो है वो भी ये दुष्ट आत्माएं करने में लगी रहती हैं। ये इनकी प्रवृत्ति है, जिसके बारे में अर्ली चर्च माना करता था कि ये वास्तव में करती क्या है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि ओरिजिन ने इस बात को बताया, स्वर्गदूतों में कुछ परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं और कुछ शैतान के स्वर्गदूत हैं। देखिए, ओरिजिन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि एंजल्स जो हैं, स्वर्गदूत जो हैं, उसमें से कुछ तो अच्छे हैं जो कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, लेकिन कुछ दुष्ट हैं, धूर्त हैं, वो शैतान के स्वर्गदूत हैं। परंतु दुष्ट आत्माओं में ऐसा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे सारी की सारी ही दुष्ट हैं, ओरिजिन ने बताया। आज कई सारे लोग जो हैं इस बात को कहते हैं कि हम ब्लैक मैजिक के ऊपर, काले जादू पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हम व्हाइट मैजिक के ऊपर विश्वास करते हैं, सफेद जादू जो है उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। लेकिन जो लोग विच क्राफ्ट से निकल करके आए हैं, सैटनिज्म से निकल करके आए हैं, वो इस बात को बताते हैं कि व्हाइट मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। व्हाइट मैजिक भी ब्लैक मैजिक ही होता है। और यहां पर ओरिजिन क्या कह रहा है कि जैसे स्वर्गदूत, अच्छे स्वर्गदूत भी हैं, बुरे स्वर्गदूत भी हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत अच्छे स्वर्गदूतों की कैटेगरी में हैं, और बुरे स्वर्गदूत जो हैं वो शैतान के स्वर्गदूत हैं। लेकिन उसी प्रकार दुष्ट आत्माएं जो हैं उनमें ऐसा विभाजन नहीं है, क्योंकि सारी की सारी दुष्ट आत्माएं ही धूर्त हैं, दुष्ट हैं। और मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी कि बाइबल में इन दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्मा कहा गया है, यानी कि ये दुष्ट हैं, ये अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर ये अच्छी होती तो परमेश्वर इनको इविल स्पिरिट कह करके संबोधित नहीं करता। ये इविल स्पिरिट हैं, ये गुड स्पिरिट नहीं है, और ना ये हो सकती हैं। तो ये सिर्फ ब्लैक मैजिक करवा सकती हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा किसी इंसान की कभी भी मित्र नहीं बन सकती। आज कितने सारे जवान लड़के लड़कियां हैं, कॉलेजों के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी देश के हों, लेकिन कई सारी जवान लड़कियां जो हैं वो आज ये जानना मांगती हैं कॉलेज के अंदर जो होती हैं कि उनका विवाह किस हैंडसम से होने जा रहा है।
और उसके लिए वो उइजा बोर्ड जो होता है उसका इस्तेमाल करती हैं कि कोई आत्मा आकर के कुछ अल्फाबेट्स बताए और उस अल्फाबेट से उस व्यक्ति का नाम बन जाए कि किस हैंडसम से मेरा विवाह होने जा रहा है। और दुष्ट आत्मा को वो आमंत्रित करती हैं और फिर उसके बाद वो दुष्ट आत्माओं के फंदे के अंदर फंस जाती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा को बुलाना तो बहुत आसान है, एड वॉरेन ने अपनी किताब में लिखा है, लेकिन उनको वापस से भेजना बहुत ही मुश्किल है। एड वॉरेन अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि दुष्ट आत्मा इतनी सरलता से आती भी नहीं है, और एक बार यदि आ जाए तो फिर वो जाती ही नहीं है। फिर तो यीशु मसीह ही उसको वापस भेज सकता है, उसको यहां से निकाल सकता है, सिर्फ यीशु मसीह। ओरिजिन के बाद लैक्टेंशियस जो है उसने क्या बताया है, हम उस बात को भी देख लेते हैं। लैक्टेंशियस जो था वो अर्ली चर्च के अंदर बहुत ही फेमस चर्च फादर हुआ करता था, और आज जितनी भी थियोलॉजी हम पढ़ते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर वो सब लैक्टेंशियस के द्वारा ही बनाई गई थी। इस तरह से वे हर एक स्थान को फंदों, धूर्तता, कपट और भ्रम से भर देती हैं, क्योंकि वे व्यक्तियों से चिपक जाती हैं और यहां तक कि पूरे घरों पर भी कब्जा कर लेती हैं, द्वार से द्वार तक। और चूंकि आत्माएं बिना भौतिक तत्व के होती हैं और उनको पकड़ा नहीं जा सकता है, वे मनुष्यों के शरीरों में छिप जाती हैं, उनके अंदरूनी अंगों में चुपके से काम करती हैं, वे उन लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं, बीमारियां ले आती हैं, उनके प्राणों को सपनों से डराती हैं और उनके मस्तिष्क को पागलपन से परेशान कर देती हैं। वह यह करती हैं ताकि इन विपदाओं के कारण मनुष्य सहायता पाने के लिए उनके पास जाए, सहायता पाने के लिए उनके पास ही जाए। यहां पे लैक्टेंशियस इस बात को बता रहा है कि ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो इंसान के साथ चिपक जाती हैं, ये पूरी तरह से चिपक जाती हैं, जैसे बालों के अंदर च्युइंगम चिपक जाती है उसी प्रकार से ये चिपक जाती है एक इंसान के, और फिर ये वहां से निकलना नहीं चाहती, और इंसान के अंदरूनी अंगों के अंदर ये काम करती हैं, अंदरूनी अंगों के अंदर, और ये बीमारियां उत्पन्न करती हैं वहां पर। और देखिए एक बहुत बड़ी लेखिका हुई जिनको अमेरिका के अंदर मेंटल कहा जाता है। उनको मेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सैटनिज्म के ऊपर उस लेखिका ने बहुत सारी किताबों को लिखा, और क्योंकि अमेरिका के अंदर सैटनिज्म अपने राइज के ऊपर है, अपने उत्थान के ऊपर है, तो वहां पर वो लेखिका जो है उसको पागल डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि उसकी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में शैतानवाद के अंदर होता क्या है। और बहुत अत्याचार उस लेडी के ऊपर किया गया, उसका नाम था डॉक्टर रबेका ब्राउन। उनकी किताबें आपको अमेज़न के ऊपर मिल जाएंगी, और उन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आत्मिक जीवन और स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में एक नई इनसाइट आपको मिलेगी कि वास्तव में शैतान किस प्रकार से आज काम कर रहा है और मसीहों को और मसीह कलीसियाओं के ऊपर कैसे वो हमले कर रहा है, कैसे वो हमले कर रहा है। और ये डॉक्टर रबेका ब्राउन जो कि एमडी थी, वो इस बात को कहती हैं कि जब दुष्ट आत्मा हमला करती है और अंदरूनी अंगों में काम करती है तो सबसे ज्यादा ये कैंसर के रोग से लोगों को पीड़ित कर देती है। और जब भी डॉक्टर रबेका ब्राउन के पास कोई भी कैंसर का रोगी आया करता था तो वो सीधा ही उसके लिए प्रार्थना करा करती थी, क्योंकि उनको समझ में आ जाया करता था कि अगर कोई दूसरा कारण नहीं है तो यहां पर ये बीमारी जो है वो दुष्ट आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न की गई है, अगर कोई दूसरा कारण नहीं है तो। और इसी बात को लैक्टेंशियस भी बता रहा है कि ये इंसान से चिपक जाती है, अंदर ही अंदर काम करना शुरू करती हैं, घरों के ऊपर भी कब्जा कर लेती है, द्वार से द्वार तक। और जिस प्रकार से इंसान के शरीर को ये अपना घर समझ लेती है, वैसे इंसानों के घरों को भी ये अपने घर समझ लेती हैं, अपना अधिकार उनमें कायम कर लेती हैं, और फिर वहां पर हॉन्टिंग होनी शुरू हो जाती है, हॉन्टिंग होनी शुरू हो जाती है। और इस बात को लैक्टेंशियस के द्वारा भी अपने लेखों के अंदर बताया गया था। लैक्टेंशियस के लेख जो हैं वो इस बात को बताते हैं, ये बीमारियां लेकर आती हैं ताकि मनुष्य सहायता पाने के लिए इनके पास ही जाए। वही बात जो मैंने आपको बताई कि पहले तो ये दुष्ट आत्माएं खुद ही बीमार कर देती हैं,
और उसके बाद जब इनके पास जाया जाता है तो फिर ये अपना प्रभाव हटा करके चमत्कार दिखा के और पैसा ऐंठ लेती हैं। उसके बाद बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर, और प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि अंत के दिनों के अंदर वास्तव में क्या होगा। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं। इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे लिखा है वर्शिप ऑफ डीमंस, यानी अंत के दिनों के लोग जो होंगे वो डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को की उपासना करना शुरू कर देंगे, उनको ईश्वर मान करके उनको पूजना शुरू कर देंगे। अंत के दिनों में ऐसा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। और अर्ली चर्च जो था इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त था कि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं वो ईश्वरीय शक्ति दिखा करके इंसान को भरमाती हैं, वो भरमाती हैं। और अर्ली चर्च फादर्स के लेखों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो हो रहा है कि लोग आज दुष्ट आत्माओं की पूजा करने में लग गए हैं, उनको ईश्वर मानना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं उनको भ्रमित कर रही हैं। और अर्ली चर्च फादर्स ने वर्शिप ऑफ डीमंस के बारे में क्या कहा, क्या शिक्षा उन्होंने कलीसिया के अंदर दी। जस्टिन मार्टिर जो था वो दूसरी सदी में कहता है, ना जानकर कि ये आत्माएं दुष्ट आत्माएं हैं, वे उनको ईश्वर कहते हैं और उनमें से हर एक को नाम दिए दिए हैं जिनको दुष्ट आत्माओं ने खुद के लिए चुना है। दुष्ट आत्माएं जो हैं, जस्टिन कहता है, उन्होंने अपने अपने नाम चुन लिए कि मेरा नाम ये होगा, तेरा नाम ये होगा, तू अपना नाम ये रख लेना। वो कहती है मैं अपना नाम ये रख लूंगी, और अपने अलग अलग नामों से उन्होंने अपने आप को ईश्वर कहना शुरू कर दिया है। और लोग जो है इस बात को नहीं जानते हैं कि वो ये आत्माएं जो है वो दुष्ट आत्माएं हैं और वो उनकी उपासना कर रहे हैं। और अंत के दिनों में ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 20वें वचन में लिखा हुआ। उसके बाद आगे जस्टिन के बाद दूसरे चर्च फादर जो हैं वो इस विषय में हमको क्या मार्गदर्शन देते हैं। यहां पे जस्टिन खुद ही इस बात को बताता है, क्योंकि वे उनको जो भी नाम से बुलाते हैं जो हर एक स्वर्गदूत ने खुद को और अपनी संतानों को दिए हैं। देखिए, जो परमेश्वर के पुत्र थे उन्होंने उनकी जो संतानें उत्पन्न हुई थी मनुष्य की पुत्रियों से, उन जो दानव उत्पन्न हुए थे उन दानवों के नाम जो थे वो तो उनके पिता ने ही रखे थे। इन दानवों के पिता जो थे वो 200 स्वर्गदूत थे जिनको परमेश्वर ने अथाह कुंड में बंद किया, और उन्होंने अपनी संतानों के इन दानवों के अलग अलग नाम रखे थे। और यहां पे जस्टिन कहता है कि ये जो नाम उन्होंने रखे थे वही नाम से इन दुष्ट आत्माओं को अभी भी जाना जाता है, और उन्हीं नामों से इन दुष्ट आत्माओं की उपासना जो है वो आज भी लोग करते हैं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है अंत के दिनों में हद से ज्यादा ऐसा करना लोग शुरू कर देंगे। ये वही प्राचीन नाम है, जल प्रलय से पहले जो दानव हुए और वही नाम जो है वो आज भी बोले जा रहे हैं। वो उन्हीं नामों से ये आज भी इनको संबोधित किया जाता है। यहां पर जस्टिन जो है वो इस बात को बता रहा था। आगे हम पढ़ते हैं, यहां पे टर्टुलियन जो है दूसरी सदी में कहता है कि मसीहों के द्वारा निकाले जाते समय ये प्राणी मानते हैं कि वे ईश्वर नहीं है, और वे तुम्हारे सामने अंगीकार करते हैं कि एक को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। यहां पर टर्टुलियन जो है इस बात को बता रहा है, टर्टुलियन इस बात को कहता है कि जब मसीही लोग इन दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो ये दुष्ट आत्माएं जो हैं इस बात को मानती हैं कि वो कोई ईश्वर नहीं है, वो लोगों को भ्रमित कर रही थी, और इस बात का भी अंगीकार करती हैं सबके सामने कि सिर्फ एक है जो परमेश्वर है और उसको छोड़ करके और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, और ये वही परमेश्वर है, टर्टुलियन कहता है, जिसकी हम उपासना करते हैं।
यीशु मसीह का पिता पिता परमेश्वर जो है वही एकमात्र परमेश्वर है। और इसीलिए याकूब की पत्री के अंदर क्या लिखा हुआ है? याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हैं और थरथराती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, बाकी तो वो दुनिया को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रारंभिक कलीसिया के का माइंडसेट क्या हुआ करता था। आज आप इतने सारे विचारों के अंदर उलझे हुए हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा विचार सही है। लेकिन जब आप अपनी एंशिएंट रूट्स की तरफ वापस जाएंगे, जब हम चर्च हिस्ट्री में पीछे की तरफ जाएंगे, तो जाकर के हम समझ पाएंगे कि आज हम किसी गलत ट्रैक के ऊपर ही चले गए हैं। अर्ली चर्च फादर्स के लेखों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी आज हो गया है, ताकि हम बिल्कुल एकदम से सही ट्रैक के ऊपर हम आ जाएं और सही काम करना, सही शिक्षा प्राप्त करके सही शिक्षा प्रदान करना हम लोग शुरू कर दें। उसके बाद इसी विषय में एक और अर्ली चर्च फादर जो था, उसका भी विचार हम देख लेते हैं कि क्या विचार उनका था। यहां पे एक और था, मार्क फेलिक्स करके जो था, वो बताता है जैसा कि मजूसियों, दार्शनिकों और प्लेटो के द्वारा दिखाया गया है कि ये अशुद्ध आत्माएं मूर्तियों और प्रतीकों में जो इनको अर्पण की जाती हैं छिपी रहती हैं। इसी बीच ये पैगन भविष्य वक्ताओं में घुस जाती हैं। ये पक्षियों की उड़ान को नियंत्रित करती हैं, कौन सी चिट्ठी निकले उसको निर्देशित करती हैं, और अनेकों झूठी भविष्यवाणियों के करने में शामिल होती हैं। देखिए, मार्क फेलिक्स जो था वो इस बात को कहता है कि प्लेटो ने भी इस बात को साबित किया था कि अनेकों झूठी भविष्यवाणियां करने के पीछे भी इन्हीं दुष्ट आत्माओं का हाथ होता है। देखिए, आज मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं और मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता आ गए हैं मसीहत के अंदर भी, जो 24 घंटे ही भविष्यवाणियां करते रहते हैं, 24 घंटे। और वो बताते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है उसने कौन सा पाप उसके जीवन में चल रहा है, सबके सामने पब्लिकली। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, कई सारे भविष्यवक्ता मसीहत के अंदर आ गए हैं जो पब्लिकली इस बात को बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पाप के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी व्यक्ति की बेइज्जती किसी दूसरे के सामने नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को यदि फटकार लगानी होगी तो पवित्र आत्मा किसी भी तरह से फटकार लगा देगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी बेइज्जती दूसरे के सामने नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे लोग जब किसी पास्टर से प्रार्थना करवाने जाते हैं, जो माना हुआ पास्टर होता है, उससे प्रार्थना करवाने जब जाते हैं तो मन के अंदर डर लगता है कि कहीं पवित्र आत्मा मेरे जीवन के पाप जो हैं वो पास्टर साहब को ना बता दे। लेकिन हमको डरने की ही जरूरत नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन के पाप के विषय में भी बताएगा तो सिर्फ उतना ही भाग बताएगा जितना जरूरी है। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी इंसल्ट जो है वो दूसरों के सामने कभी भी नहीं होने देगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। यहूदा इस्करियोती जो था, यीशु इस बात को जानता था कि यहूदा ने पैसे ले लिए हैं। यीशु इस बात को जानता था कि यहूदा ही यीशु को पकड़वाएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहूदा सैनिकों को, सिपाहियों को लेकर के आता है और आकर के यीशु को चुंबन देता है, उसने क्या कहा था? यहूदा ने क्या कहा था? यहूदा ने कहा था, गुरुजी के सामने मैं भोले होने का नाटक करूंगा कि मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूं, तुम पीछे पीछे चलना, और गुरुजी के सामने मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा, ऐसा दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं मिला हुआ हूं। गुरुजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे मैंने पैसे लिए हैं। जिसको जाकर के मैं चुंबन दूं, तुम समझ जाना कि वो ही व्यक्ति है और उसको ही तुमको पकड़ना है, वो ही यीशु है, उसको तुम पकड़ लेना। यहूदा ने ये प्लानिंग करी थी।
और यीशु को यहूदा की ये सारी प्लानिंग पता थी। यहूदा जो था वो चेलों की नजरों में भी गिरना नहीं मांग रहा था, वो यीशु मसीह की नजरों में भी गिरना नहीं मांग रहा था, लेकिन उसको पैसे भी कमाने थे। तो वो आया और उसने आकर के यीशु को चुंबन दिया, और उसने पहले से ही बता दिया था जिसको चुंबन दूंगा उसको पकड़ लेना भाई। और जैसे ही उसने चुंबन दिया तो यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? गद्दार, धोखेबाज। पतरस यही है वो जिसके लिए मैंने कहा था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यूहन्ना देख ले, इसके बारे में ही तुझको यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखना है, इसको छोड़ना मत, इसने मुझे पकड़वाया है। यीशु ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी किसी की बेइज्जती पब्लिकली नहीं करता है। यीशु ने यहूदा को जो वाक्य बोले, 2000 सालों से वो वाक्य जो हैं, वो शब्द जो हैं वो दुनिया में गूंज रहे हैं। वो शब्द जिन्होंने यहूदा को तोड़ करके रख दिया। यीशु ने जब यहूदा को बोला तो यीशु ने कहा, हे मित्र। और जैसे ही यीशु के मुंह से इन शब्दों को यहूदा ने सुना तो यहूदा जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। पवित्र आत्मा किसी की भी बेइज्जती नहीं करता है। यीशु ने तो पतरस तक को नहीं बताया था कि यहूदा जो है वो गद्दार है। और यदि यहूदा खुद को फांसी नहीं लगाता तो किसी भी चेले को कभी पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में यीशु को पकड़वाया किसने था। यीशु ने तो उसके ऊपर कोई दोष लगाया ही नहीं। लेकिन यहूदा अपनी गलती की वजह से मारा गया, और यहूदा रिपेंट कर लेता तो यहूदा को भी माफी मिल जाती। लेकिन वो शैतान के पूरे कंट्रोल के अंदर था। पवित्र आत्मा कभी भी आपकी बेइज्जती दूसरे के सामने नहीं करेगा। आपको फटकार लगानी होगी। पवित्र आत्मा के पास कई सारे विकल्प हैं, उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है। वो कैसे भी फटकार लगा सकता है, लेकिन वो आपकी बेइज्जती लोगों के सामने नहीं होने देगा। उसको पता है, वो अपने तरीके से काम करता है। और कभी कई सारे भविष्यवक्ता जो है वो पब्लिकली आपके पापों को जब बोले तो आप समझ जाना वहां पर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, लेकिन स्पिरिट ऑफ एरर काम कर रही है। स्पिरिट ऑफ एरर यानी गड़बड़ी की आत्मा, एक दुष्ट आत्मा वहां पे काम कर रही है। दुष्ट आत्मा काम कर रही है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको ऐसी कोई बात किसी के भी मुंह से नहीं बोलेगा जो जिससे आपको चोट लग जाए। चोट लग जाए। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये फलाना जो है इसकी मृत्यु ऐसे होगी, ये फलाना जो है इसकी मृत्यु ऐसे होगी, ये ऐसे मरेगा, वो वैसे मरेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है, एक सिटी है, वहां से एक पास्टर साहब का फोन मेरे पास आया और कहा, भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, आपसे कुछ पूछना था, थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहन है जो भविष्यवाणियां करती है, और उसने यहाँ के जो हमारे यूथ के लड़के हैं तो सब लड़कों का नंबर लगा दिया और कहा कि ये ऐसे मरेगा, वो ऐसे मरेगा, ये ऐसे मरेगा, वो ऐसे मरेगा। तो लड़के जो है बहुत डरे हुए बैठे हुए हैं, लड़के जो है घबराए हुए हैं। उन्होंने आपको फोन लगाने को कहा है। तो मुझको सुन करके हंसी आ गई, और मैंने उनको कहा कि ये काम जो है वो पवित्र आत्मा नहीं करता है। पवित्र आत्मा जो है आपका ब्राइट फ्यूचर दिखाता है। पवित्र आत्मा जो है वो आपको डराता नहीं। पवित्र आत्मा ये जरूर से आपको कायल करेगा कि यदि तुमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तो तुम्हारी अनंत मंजिल जो है वो आग की झील है। पवित्र आत्मा ये जरूर से दिखा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा स्पेसिफिकली ऐसा नहीं करता। ये इसको दुष्ट आत्मा के द्वारा श्राप इंपोज करना कहते हैं। देखिए, मैं डेरेक प्रिंस जो है, जो कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर सबसे महान टीचर माने जाते हैं, 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। डेरेक प्रिंस जो है, उनकी एक किताब में पढ़ रहा था, उसके अंदर डेरेक प्रिंस कहते हैं कि वो एक मीटिंग के अंदर थे और एक लेडी मीटिंग खत्म होने के बाद उनके पास आई और डेरेक प्रिंस से उस लेडी ने कहा कि आज जब आप वचन बोल रहे थे तो मैंने एक दर्शन देखा कि आपकी कार जो है वो एक पेड़ से जाकर के टकरा गई और आपकी मृत्यु हो गई। तो डेरेक प्रिंस अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने तुरंत ही इस बात को कहा कि यीशु मसीह के नाम से तेरी भविष्यवाणी को मैं रद्द करता हूं, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं।
ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, डिमोनिक प्रोफेसी है। डेरिक प्रिंस ने कहा इसलिए यीशु के नाम से मैं इसको रद्द करता हूं। और अपनी मृत्यु से पहले जब उन्होंने किताब लिखी तो उन्होंने कहा कि आज इतने साल बीत चुके हैं, मेरी कार जो है वो कभी भी पेड़ से जाकर के नहीं टकराई। डेरिक प्रिंस कहते हैं यदि मैं उस दिन उस भविष्यवाणी को एक्सेप्ट कर लेता कि हो सकता है मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो मेरे साथ वैसा ही होता। लेकिन डेरिक प्रिंस कहते हैं कि मैंने उस भविष्यवाणी को, उस गलत प्रोफेसी को मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए मेरे साथ वैसा हुआ भी नहीं। पवित्र आत्मा कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं कराएगा। यहां पर अर्ली चर्च फादर जो है वो इस बात को हमारे सामने कहता है, मार्क फेलिक्स इस बात को कहता है कि अनेकों झूठी भविष्यवाणियां करने के अंदर ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो माहिर होती हैं। उसके बाद लैक्टेंशियस क्या कहता है, जब इन दुष्ट आत्माओं को शपथ खिलाई जाती है, ये महाधूर्त आत्माएं अंगीकार करती हैं कि वे दुष्ट आत्माएं हैं, तब भी जब इनकी उपासना की जाती है तो ये झूठ बोलती हैं कि ये ईश्वर हैं ताकि मनुष्यों को भ्रमित कर सके। देखिए ये महाधूर्त आत्माएं हैं, लैक्टेंशियस ने कहा, और इनको जब परमेश्वर की शपथ खिलाई जाती है तो ये बोलती हैं कि ये ईश्वर नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी उपासना करवाती हैं और मनुष्य को निरंतर ये भ्रमित करती रहती है। यहां पर लैक्टेंशियस ने बताया। उसके बाद इन डीमंस की एक्टिविटीज और इनका पोजेशन जो होता है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें जो हैं वो बाइबल के अंदर बताई गई हैं। आज हमारा लेसन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको अपनी एंशिएंट रूट से डीमनोलॉजी के बारे में जानने का एक अवसर जो है वो मिलता चला जा रहा है कि एंशिएंट क्रिश्चियन चर्च जो था वो क्या विश्वास किया करता था, उनकी क्या मान्यताएं हुआ करती थी। अब ये डिमोनिक एक्टिविटीज जो होती हैं और ये पोजेस जो इंसान को करती हैं, उसको समझने से पहले हम दो वचनों को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 24वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यानी दुष्ट आत्माएं कैसे काम कर रही थी लोगों के जीवनों में, शरीरों में, यहां पर बताया हुआ है। और एक और वचन को हम पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 16वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। भावी का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाली आत्मा, फ्यूचर बताने वाली, फोर टेलिंग करने वाली आत्मा थी। और ग्रीक बाइबल में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि उसके अंदर पाइथन की आत्मा थी। पाइथन यानी उसमें सांप की आत्मा थी। यानी कि जो भविष्यवाणियां करते हैं और जो पवित्र आत्मा के बिना भविष्यवाणियां करते हैं, तो जब पवित्र आत्मा नहीं है तो वहां पे पाइथन की आत्मा भविष्यवाणी कराती है, सांप की आत्मा भविष्यवाणी कराती है। सांप की आत्मा भविष्यवाणी कराती है। देखिए आजकल एक और ट्रेंड चल गया है, भारत के अंदर आया है अभी तक या नहीं मुझको नहीं पता, क्योंकि भारत के अंदर आज अमेरिका से सारा कचरा आ रहा है, तो हो सकता है ये भी आ गया हो, ये कचरा भी। तो अमेरिकन चर्चेस के अंदर ऐसा हो रहा था बीते समय कि वहां पर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर जाता था तो वो सांप की तरह हिस हिसाना शुरू कर देते थे, और जब वो सांप की तरह हिस हिसाते थे तो वो कहते थे कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। लेकिन यहां पर प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वो लड़की जो थी जिसमें भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी, पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा थी, और ग्रीक में लिखा है उसमें पाइथन की आत्मा थी। तो ये हिसाना जो था उसको तो बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा बोला ही नहीं गया है, यानी कि एक दूसरी स्पिरिट जो है वो कलीसियाओं के अंदर आ गई है।
देखिए, हमको अंत के दिनों में बहुत होशियार बनना है, बहुत सावधान रहना है। पौलुस ने कहा एक महाभ्रम कलीसिया में आएगा, द ग्रेट डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन। ग्रेट सिर्फ डिसेप्शन नहीं, लेकिन एक महाभ्रम आएगा, महाभ्रम आएगा। लोगों को लगेगा ही नहीं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है या उन्होंने दुष्ट आत्मा पाया है, लेकिन बाद में अंतर जो है वो तो समझ में आ जाएगा। बाद में अंतर तो सामने आ जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं और दुष्ट आत्मा के काले कारनामे अलग होते हैं। तो ये किस प्रकार से काम करती हैं? अर्ली चर्च फादर्स डिमोनिक एक्टिविटीज के बारे में क्या कहा करते थे, उसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर टैटियन जो है वो दूसरी सदी में कहता है, कुछ पुरुषों की आदत होती है कि वो किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और फिर फिरौती के लिए उसको अपने मित्रों को वापस लौटा देते हैं। इसी तरह जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं, कुछ लोगों के शरीरों पर हमला करते हैं। वे तब अपनी उपस्थिति सपनों के द्वारा प्रकट करते हैं। फिर जब वे संसार की वस्तुओं को भरकर ले लेते हैं, इन ईश्वरों को सबके सामने निकालने का आदेश दिया जाता है, सबकी आंखों के सामने। तब वे बीमार के पास से भाग जाते हैं, उस बीमारी को नष्ट करके जो उनके द्वारा ही उत्पन्न की गई थी। इस प्रकार वे व्यक्ति को पहले जैसी स्थिति वापस दे देते हैं। टैटियन जो है वो उसी बात को वापस से बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर लिखा है, लोग नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। उसके 4 अध्याय 24वें वचन के अंदर हमने पढ़ा। और जब यीशु के पास लेकर के आए तो मामला गड़बड़ हो गया। यीशु ने अपने सामर्थ के वचन के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ जो यीशु के पास थी, उससे दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, निकाल दिया। और मसीही लोगों का विरोध क्यों किया जाता है? जहां पर ज्यादा जादू टोना होता है वहां पर भी मसीही लोगों का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं मसीहों के आने से। आप लोगों ने मशहूर प्रचारक रेनहर्ड बॉनकी का नाम सुना होगा। और रेनहर्ड बॉनकी जो है, उनका अफ्रीका के अलग अलग जो देश हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा विरोध करने वाले वो लोग थे जो कि जादू टोना किया करते थे, तांत्रिक थे। क्योंकि वो कहते थे इस बात को कि जब से बॉनकी हमारे शहर में आया है हम लोग दिवालिया हो गए, क्योंकि किसी को भी दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए उन बाबाओं के पास नहीं जाना पड़ता था। बॉनकी जो है उसकी प्रार्थना सभा में जाते थे और यीशु के नाम की सामर्थ से दुष्ट आत्माएं फ्री में ही निकल जाया करती थी। और यहां पे टैटियन कह रहा है कि पहले तो ये खुद तो ईश्वर बनती हैं और खुद ही लोगों को बीमार कर देती हैं। उसके बाद इनके जो एजेंट्स होते हैं, बाबा होते हैं या जो भी तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, उन एजेंट्स को ये सारी चीजें दिलवा देती है, खूब पैसा दिलवा देती हैं। और उसके बाद वो बाबा जी जो है वो एक आदेश देते हैं और ये मिली जुली सरकार है, ये अपने प्रभाव जो है उस व्यक्ति के ऊपर से हटा लेती है, अपना प्रभाव हटा लेती है और व्यक्ति पहले जैसा हो जाता है, बाबा की वाहवाही हो जाती है और इनको खूब पैसे मिल जाते हैं, खूब पैसे मिल जाते हैं। टैटियन जो है इनकी प्रवृत्ति बता रहा है कि ये इस प्रकार से हमला करती हैं, लेकिन मसीही लोग इनके खेल को बिगाड़ देते हैं, मसीही लोग इनके खेल को बिगाड़ देते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या बताया जा रहा है? यहां पर वो कहता है कि संसार की सारी वस्तुओं को ये भर करके ले लेते हैं, सारी वस्तुएं भर भर के लेते हैं और सबकी आंखों के सामने इनको आदेश दिया जाता है ताकि लोग किसी भी चीज को गलत ना समझें, सब कुछ ऑथेंटिक माना जाए। और तब ये बीमारों के पास से खुद ही भाग जाती है, पहले तो खुद ही घुसती हैं, फिर इनके एजेंट आज्ञा देते हैं तो ये निकल जाती हैं और इनका काम जो है, इनका बिजनेस जो है वो चलता रहता है। जैसे यहां पर प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर बताया है कि अपने मालिकों के लिए बहुत पैसा वो लड़की जो थी वो कमा करके ले आती थी दुष्ट आत्मा के द्वारा। तो अर्ली चर्च जो था वो इस बात को माना करता था कि दुष्ट आत्माओं के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, यीशु के नाम के सामने इनको घुटने टेकने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, ये नरक में से निकल करके आई हुई क्यों ना हो, ये चाहे कितना ही जिम जाकर के आई हुई क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद इनको यीशु के नाम की सामर्थ के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं।
और देखिए, आप यदि अपने घर को यीशु के लहू के अंदर ढक करके रखेंगे, आप यदि अपने परिवार के हर एक सदस्य को यीशु के लहू के अंदर ढक करके रखेंगे, तो ये जो अपनी अपनी दुकानें चलाने वाले हैं, तांत्रिक या जो जादू टोना करने वाले हैं, जब ये जादू टोना फेंकते हैं, शिकार ढूंढती है दुष्ट आत्मा कि कहां पर जाकर के किस परिवार को बंधक बनाया जाए, तो ये आपके घर के ऊपर वो टोटका कभी भी आकर के नहीं गिर पाएगा, कभी भी नहीं गिर पाएगा। मेरे पास ऐसी ऐसी गवाहियां हैं, यदि मैं आपको बताऊं तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, और कई गवाहियां तो ऐसी हैं कि यदि मैं बताऊं तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। आज से कई साल पहले, कई साल का मेरा मतलब है कि आज से लगभग 20 साल पहले की बात होगी। मैं और मेरे बड़े भाई जो हैं वो हम गर्मियों के दिनों में छत पे घूम रहे थे, दोनों हम अनमैरिड थे उस समय। और एक एक टोटका जो था वो हमारे घर की तरफ आया, और हम लोग उस समय रात की प्रार्थना करके ही छत पर घूमने गए थे, और एक टोटका जो है वो जोर से आया और आकर के उसने गिरना चाहा, लेकिन हमारे घर के ऊपर उसने चक्कर लगाया और चक्कर लगा करके वो कहीं और चला गया, वो नहीं गिर पाया। वो नहीं गिर पाया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है, सर्वशक्तिमान का प्रॉमिस है, बाइबल के अंदर दिया हुआ है कि जहां जहां पर भी लहू लगा हुआ देखूंगा, मैं नाश करने वाले को उस घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा, घुसने नहीं दूंगा। तो इसीलिए हमारे पास, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यीशु का लहू है, हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास अधिकार है जो यीशु ने दिया, हम परमेश्वर की संतान है, सारा ओहदा हमारा है। ये दुष्ट आत्माएं क्या है, ये क्या है? लेकिन हमको हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी रखना है, तब जाकर के परमेश्वर का प्रोटेक्शन आएगा। और पौलुस ने कहा है कि यीशु का लहू विश्वास करने से कार्यकारी होता है, विश्वास करने से एक्टिवेट होता है। आपके परिवार के लोगों को तो विश्वास ही नहीं है कि यीशु के लहू में सामर्थ है, तो आप कितना ही ढक लो, कुछ नहीं होने का। समझ रहे हैं? पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा विश्वास करने से, जो यीशु का लहू जो है वो विश्वास करने से एक्टिवेट होता है, कार्यकारी होता है। जब सबको विश्वास होगा कि यीशु के लहू में ही सामर्थ है, तो फिर तो कोई भी नहीं घुस सकता। सारे इजरायलियों को पता था, सारे इजरायली विश्वास कर रहे थे कि लहू लगा हुआ होगा तो हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता है, सभी विश्वास कर रहे थे। और जब सब विश्वास कर रहे थे तो सब के सब ही बच गए थे, पूरा परिवार बच गया था। तो अब समय आ गया है कि हम एक सही दृष्टिकोण से इन सब चीजों को समझने का प्रयास करें, और अपने आत्मिक जीवन को हम मजबूत बनाएं। साथ ही आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हम यीशु के लहू, उसके नाम का उपयोग जरूर से करें, क्योंकि हमारी जीत सिर्फ उसी के द्वारा हो सकती है, हो सकती है।